आज घर में पार्टी है शाम को, उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके। हाँ, व्हाइट फ्लावर्स। अच्छा, अपने पास कैंडल कौन कौन सी? एक्चुअली मेरी लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है, ये पार्टी उसके लिए कर रहा हूं मैं। कांट गो रॉन्ग विद इट। श्योर। अच्छा, नाम गलत नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट लिखिएगा। हाँ, मैं बोलता हूं, आप नाम लिखिए। हाँ, एक काम करते हैं, नाम मैं आपको मैसेज कर देता हूं। अगर नाम बता देते तो अच्छा लगता। नाम छुपा रहे हो इसलिए बुरा लग रहा है। नाम लिखिए, KAVYA, काव्या। थैंक यू। एक मिनट, ये केक मेरे लिए है। I mean, तुमने तो अभी कहा था कि तुम्हारी लाइफ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। You have been promoted to the group head position. आज उसी का सेलिब्रेशन है। What? Oh my God, वी thank you, thank you, thank you, thank you. तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। वी, थैंक यू सो मच। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है। नहीं, ये सब सिर्फ तुम्हारे टैलेंट और हार्ड वर्क की वजह से मुमकिन हुआ है। अच्छा सुनो, आज शाम को हम लोग साथ में घर चलेंगे, सबको सरप्राइज देंगे। अनुपमा तुम्हारी पार्टी की तैयारी कर रही है। रोहित, वो देख, पापा और काव्या मम्मी के लिए केक ले रहे हैं। यार आज तो मम्मी खुशी से पागल ही हो जाएगी। बहुत भाई, बहुत। आज शाम की पार्टी तुम्हारे लिए यादगार हो। आई होप यू लाइक इट। कम। काव्या प्लीज। वी, प्लीज मुझे यहीं छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। तुम अपनी वाइफ के पास जाओ, उसे मनाओ। You know what, काव्या? Don't use this tone with me. तुम्हें मुझसे बात करनी है, लड़ना है, लड़ो। बट ये कोल्ड टोन मेरे साथ मत यूज करना। काव्या, मुझे तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त है, लेकिन ये इंडिफरेंस नहीं। सो प्लीज। मेरे पास गुस्सा होने का कोई हक नहीं है वी। तुम्हारी वाइफ का बर्थडे था, तुम भूल गए। लेकिन बुरी तो मैं बनी ना, और मैं तुम्हें भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ वी। तुम्हें अनुपमा की ही साइड लेनी चाहिए। आफ्टर ऑल वो तुम्हारी वाइफ है, मैं हूं ही कौन? जस्ट अ कलीग। और हर हस्बैंड को अपनी वाइफ के आगे झुकना ही पड़ता है। सर खाना रेडी है। अच्छा सुनो जी। ध्यान रखना, लंच टाइम में मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जी सर। थैंक यू। हल्दी का अचार। हम तो लंच पे बाहर जाने वाले थे ना वी। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। यार एक तो ये घर का खाना ही ऐसा होता है ना, सब भूल जाता हूँ मैं। कम ज्वाइन मी। जब घर का खाना इतना ही पसंद है तो फिर रेस्टोरेंट में बुकिंग करने की क्या जरूरत थी? अरे वी मैं मजाक कर रही थी। आई स्वेयर इट्स ओके। बात मजाक में की थी, लेकिन आई नो ये मजाक नहीं था। काव्या, तुम्हें इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। मुझे अनुपमा के हाथ का सिर्फ खाना अच्छा लगता है और कुछ नहीं। उसके हाथ का खाना अच्छा लगता है और तुम्हारी हर बात अच्छी लगती है। और ये बात मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं। And I don't like to repeat myself. Okay? ओके, तो कम से कम वो बात रिपीट कर दो।
जो मैं हमेशा से सुनना चाहती हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू भी। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें नाराज कर दिया है। अच्छा तो तुम बताओ, ऐसा क्या करूं मैं कि तुम मान जाओ? मेरी पाकू को जिता दो प्लीज। आई नो तुम ही कर सकती हो ये। काव्या, मैं चाहता हूं कि पाकी कल स्टेज पे जाए और ट्रॉफी जीत ले और मैं सबसे लाउड क्लैप करूं। एंड आई नो ये तुम ही कर सकती हो, सिर्फ तुम ही उसे जिता सकती हो। अनुपमा तो कंपटीशन क्या, वो तो स्कूल में जाने लायक भी नहीं है। Will you please do it for me? वी, हमें कितनी बार कहा है ऐसे मत आ जाया करो अचानक से। गिव मी माय की बैक। ऐसे आ जाते हो और फिर डर जाती हूँ मैं। हो गया। ये टीनेजर वाली हरकतें करना बंद कर दो। डजंट सूट यू। और तुम्हारे ऊपर गुस्सा अच्छा नहीं लगता। पर मैं क्या करूं वी? मैं जब भी तुम्हें उसके साथ देखती हूँ, जब भी तुम्हें उसके बारे में बात करते हुए सुनती हूँ, आई एम प्राउड ऑफ यू अनुपमा। और उस मोमेंट सारे लॉजिक जल जाते हैं और तब मैं रैशनली नहीं सोच पाती हूँ। आई नो मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं जब भी तुम दोनों को साथ देखती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे हो ही नहीं। Calm down, काव्या, calm down, please. आई कांट काम डाउन वी। मुझे आज से पहले ना तुम्हारे साथ कभी भी आउटसाइडर वाली फीलिंग नहीं आई, और आज जब तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ स्टेज पर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ हूं ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं काव्या, ये सब बातें छोड़ो। कल मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। आई वॉन्ट टू बाई यू अ गिफ्ट। जो मांगूंगी वो दोगे? अरे बिल्कुल, तुम मांग के देखो। टेल। मुझे ब्रेकअप चाहिए भी। मैं ये रिलेशनशिप खत्म करना चाहती हूँ। काव्या प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं भी, तुम मेरी बात सुनो। आई थिंक ये रिलेशनशिप स्टार्ट करना ही एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अब इस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। ये गलती नहीं है काव्या। तो और क्या है वी? मैं हूं ही क्या तुम्हारे लिए? एक वर्क कलीग, डिस्ट्रैक्शन। तुम मेरे लिए सब कुछ हो काव्या। आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं, प्लीज। अब तक मेरे हस्बैंड के साथ डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ है। मुझ पर सोशल प्रेशर है, 10,000 और टेंशन्स है, और इन सब के बीच भी सिर्फ तुम ही मेरी ये खुशी हो। और जब ऐसा लगता है कि तुम भी मेरे नहीं हो, तब फिर जान निकल जाती है। गुड मॉर्निंग वी। गुड मॉर्निंग। 15 मिनट में कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग रेडी है। तब तक एक छोटी सी डेट मार लें। What is this डेट मार लें? हम लोग कोई टीनेजर्स हैं? तो थोड़ी देर के लिए बन जरूर सकते हैं। वी, रिलेशनशिप को यंग रखना पड़ता है, वरना बूढ़े होते देर नहीं लगती। और यहाँ ऑफिस में कैसे हम लोग डेट मारेंगे? वेट, डेट रेडी। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूं। जानती हो काव्या, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर मोमेंट इतना स्पेशल क्यों होता है? क्यों? क्योंकि तुम हर मोमेंट को स्पेशल बना देती हो।
चलें? हाँ, बस एक फोन करना है बाकी की प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल को? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, वो प्रिंसिपल ने अनुपमा को एक जॉब ऑफर करी है, लेकिन अनुपमा ने मना कर दिया। कैसी जॉब? वो उनका SUPW है ना, उसमें कुकिंग क्लासेस के लिए बोला था उसको। और उसने मना कर दिया? लेकिन क्यों? कम ऑन काव्या, घर की रसोई में कुकिंग करने में और स्कूल के बच्चों को कुकिंग क्लासेस देने में बहुत फर्क होता है। और वो हाउसवाइफ है, तो घर का ध्यान रखती है, मेरे माँ बाप का ध्यान रखती है, बच्चों का ध्यान रखती है। ये सब उससे नहीं हो पाएगा। What do you mean नहीं हो पाएगा वी? कल ही तो उसने प्रूव कर दिया था कि वो कुछ भी कर सकती है। Look वी, I don't hate her. अनुपमा मेरी दुश्मन नहीं है, मगर कल तुम भी वहां थे, तुमने देखा था कि कल अनुपमा ने फन फेयर में कितनी एफर्ट की थी। तो फिर तुम उसे ये जॉब क्यों नहीं करने दे रहे हो? काव्या, उसे जॉब के लिए मैंने नहीं मना किया, उसने खुद मना किया। ओ, उसने मना किया और तुमने कहा ओके। तो और क्या करता? जब वो घर में रह के खुश है तो मैं उसे अनकंफर्टेबल क्यों करूं? और वैसे भी बाकी नहीं चाहती है कि वो स्कूल जाए। You know what I mean? नो आई डोंट वी। मुझे समझ में नहीं आता कि जो आदमी अपनी बेटी, बहन और कलीग के साथ इतना सपोर्टिव हो सकता है, वो अपनी वाइफ के साथ ऐसा क्यों हो जाता है? कैसा? एक टिपिकल इंडियन मैन जैसा, जो चाहता है कि उसकी बीवी हमेशा घर में ही रहे, किचन के अंदर पड़ी रहे। इतना शोर क्यों कर रहे हो? What? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। इतनी जोर से सोच रहे हो कि साइलेंस भी आवाज कर रही है। क्या बात है भी? सीधी सी बात है काव्या, या तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन के रह सकती हो या तुम अनुपमा की बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। अब इसमें से कौन सा रिश्ता तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है, ये तुम डिसाइड करो। तो तुम्हें इस बात से परेशानी हो रही है कि मेरी और तुम्हारी वाइफ के अच्छे रिलेशंस हैं। भी तुम चाहते क्या हो? कि मैं उससे लड़ूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर उससे ओवर फ्रेंडली होने की भी जरूरत नहीं है ना। वी, दिस इज माई लाइफ, और मेरी किससे क्या इक्वेशंस होगी ना, ये सिर्फ मैं डिसाइड करती हूँ, कोई और नहीं। काव्या, जो सिचुएशन ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है उसे और कॉम्प्लिकेट मत करो प्लीज। आई एग्री, मगर मुझे अपने घर ले जाकर सिचुएशन तुमने खुद कॉम्प्लिकेट की है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फैमिली से मिलूं, मगर उतना ही जितना तुम चाहते हो। उनसे फ्रेंडली भी हूं, लेकिन अगेन उतना ही जितना तुम चाहते हो। भी मैं इंसान हूं, कोई चाबी वाला खिलौना नहीं कि जितनी चाबी भरोगे उतना ही चलूंगी। हम लोगों से मिलते हैं तो रिलेशंस बनती हैं और आगे भी बढ़ती है। और अगर तुमको इन सब से इतनी ही प्रॉब्लम थी ना, तो मुझे उनसे मिलवाना ही नहीं चाहिए था। काव्या, हमने अपनी ये दुनिया बहुत मुश्किल से बनाई है, सिर्फ हम दोनों के लिए। इसमें किसी और के लिए जगह नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बच्चों से मिलो, क्योंकि उनके ऊपर तुम्हारा एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, लेकिन अनुपमा हमारी इस दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। तुम्हारा रिश्ता सिर्फ मुझसे है, इसे मुझ तक ही रहने दो। अनुपमा की बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ये तुम्हें क्यों फोन कर रहा है? क्योंकि मेरा एक्स हस्बैंड है। एक्स हस्बैंड है तो रात में 12 बजे फोन करेगा? प्लीज जस्ट रिलैक्स। हेलो, हाय। मेरे सामने बात नहीं कर सकती थी? तुम्हारे सामने ही तो थी। हाँ, पर इतनी दूर कि मैं तुम्हारी बातें ना सुन पाऊं। तुम और अनुपमा एक ही रूम में एक ही बेड पर सोते हो। क्या मैं कभी भी चेक करने आई हूँ कि तुम्हारे और उसके पिलो के बीच कितनी दूरी थी? काव्या! व्हाट काव्या? जब भी तुमने मुझसे कहा है कि तुम्हारे और अनुपमा के बीच कोई फिजिकल या इमोशनल रिलेशनशिप नहीं रहा है, तो मैंने तुम पर ट्रस्ट किया है ना। तो तुम एक 15 सेकंड के फोन कॉल पर मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते? वी, उसने सिर्फ इतना ही बोलने के लिए फोन किया था कि हमें लॉयर से मीटिंग करनी है हमारा डिवोर्स फाइनल करने के लिए। वी, प्यार करते हो ना, तो भरोसा करना भी सीख लो। चलता हूं, देर हो रही है। वी,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन पर काम करना बाकी है, उसके बिना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। काव्या तुम कहां पे हो? तब से मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूं। Why don't you pick up the phone? Don't worry, म्यूट पे है। वो म्यूट पर है लेकिन दरवाजा तो खुला है, सब सुन सकते हैं हमारी बात। और ये क्या है वीर, तुमने मुझे 8 बार फोन किया है। What's wrong with you? जब भी मैं अनिरुद्ध के साथ जाती हूँ तुम इतने रेस्टलेस क्यों हो जाते हो? क्योंकि वो तुम्हारा कोई कॉलेज या दोस्त नहीं है, तुम्हारा एक्स हस्बैंड है जिससे मैं डिवोर्स लेने वाली हूँ। वहाँ मैं अनिरुद्ध के साथ अकेले मिलने नहीं गई थी, मेरा लॉयर था, उसका लॉयर था। अरे तो यही बात तुम मुझे फोन उठा के बता सकती थी ना। और तुम 8 बार मुझे फोन करने के बजाय मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे क्या? मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। 6 जनवरी मैं बुरा सपना देकर उठी थी और मैंने तुम्हें फोन किया था, मगर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया क्योंकि तुम अपने बच्चों के साथ थे। लास्ट सितंबर मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और मैंने तुम्हें कम से कम 10 बार फोन किया, मगर तुमने मेरा एक फोन नहीं उठाया क्योंकि तुम अपनी फैमिली के साथ डांडिया खेलने गए थे। भी ऐसा एक बार नहीं, ऐसा 1000 बार हुआ है कि मैंने तुम्हें फोन किया और तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, क्योंकि कभी तुम अपने बच्चों के साथ होते हो, कभी अपनी बीवी के साथ होते हो, कभी अपनी फैमिली के साथ होते हो। तो अगर एक बार मैं अपने एक्स हस्बैंड के साथ थी और अगर तुम्हारा फोन नहीं ले पाई तो लर्न टू डील विद इट। आई नो काव्या, तुम ठीक कह रही हो, आई एम सॉरी। पर क्या करूं, जब भी तुम उससे मिलने जाती हो मैं बहुत इनसिक्योर हो जाता हूं। वी मैं कई महीनों में एक बार अनिरुद्ध से मिलने जाती हूँ और तुम्हारा ये हाल हो जाता है। तुम दिन रात अनुपमा के साथ रहते हो, कभी सोचा है मैं कितनी इनसिक्योर होती होंगी? अब और लड़ाई करनी है? नहीं। कॉफी? चलो तुम्हारी फेवरेट जगह पे चलते हैं। चलो लेट्स गो। दिल्ली वाले प्रोजेक्ट की रिपोर्ट क्या है? फैंटास्टिक। हेलो, या ओके, थैंक यू। क्या हुआ अभी? दिल्ली वाले प्रोजेक्ट की वजह से मुझे 20% इंक्रीमेंट मिल गया। Oh my God, वी, you deserve it. थैंक यू। अच्छा, अब तो एक लंबा ब्रेक बनता है ना कॉफी के लिए? घर चले? यस। फाइनली। हाँ बोलो। तुम कहाँ हो काव्या? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। तुम्हारा मोबाइल भी स्विच ऑफ था, तुमने लैंडलाइन भी हटा के रख दिया है। जानती हो मैं कितना परेशान हूँ, और मैं तुमसे आज मिल भी नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आज रक्षाबंधन है काव्या, सब लोग घर पे आए हुए हैं। तो रक्षाबंधन पूरा दिन सेलिब्रेट करते रहोगे? लोग राखी बांधकर अपने काम पर चले जाते हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज हमारा ऑफिस खुला है। आई नो आज ऑफिस खुला हुआ है काव्या, आई नो काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैमिली भी तो इंपॉर्टेंट है। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं छुट्टी कभी नहीं लेता, और त्योहार वाले दिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मेरा हक है और फर्ज भी। वेरी नाइस वी, तुम अपना फर्ज निभाओ और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। वैसे भी मैं होती। बेटा जल्दी आओ। जाओ वी जाओ, तुम्हारी फैमिली तुम्हें बुला रही है। तो ये फोन की बैटरी भी ना। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है वी, मगर तुम नहीं जानते कि जब भी तुम अपनी फैमिली के साथ कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हो तब मैं कितनी अकेली हो जाती हूँ।
तुम अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो समझते हो, लेकिन काश मेरा दर्द भी समझ सकते। लेकिन तुम समझोगे भी जब मैं तुम्हें बताऊंगी कि कल कौन आ रहा है। तब तुम समझोगे कि इनसिक्योरिटी क्या होती है। बहुत खुश हो ना अपनी फैमिली में भी, इतना खुश कि तुम मुझे भूल गए। You always do that, वी। हर बार फेस्टिवल्स पे मुझे अकेला छोड़ देते हो। आज तुमने मुझे जितना हर्ट किया है ना, उससे कई ज्यादा हर्ट तुम होगे जब मैं तुम्हें अनिरुद्ध के बारे में बताऊंगी। I knew it कि तुम मुझे वनराज के ऑफिस में ही मिलोगी। अनिरुद्ध? ये क्या, इतने सीरियस एक्सप्रेशंस क्यों? और वनराज, नाइस टू सी यू नहीं कहोगे? ऑफिस है ये मेरा, तुम्हारे घर का कोई कमरा नहीं जो बिना नॉक के अंदर आ गए। ये तो सिर्फ ऑफिस है। आजकल तो लोग दूसरों के रिश्तों में बिना नॉक किए आ जाते हैं। अनिरुद्ध, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं अभी घर के लिए निकलने ही वाली थी। फॉर अ चेंज आज फ्लाइट भी टाइम पे थी और ट्रैफिक भी नहीं मिला, इसीलिए मैंने सोचा डायरेक्टली यहीं आ जाता हूँ घर की डुप्लीकेट चाबियां लेने। आई होप कि चाबियां तुम्हारे पास ही है। ऑफ कोर्स, चाबियां मेरे पास ही हैं। चलो, लेट्स गो। श्योर। चाबियां दे दो इसे। वो एमडी के साथ हमारी मीटिंग है ना अभी। ओह हाँ, मैं भूल कैसे गई। आई एम सॉरी अनिरुद्ध। नो प्रॉब्लम, तुम लोग मीटिंग खत्म कर लो, तब तक मैं कैंटीन जाके कुछ खा के आता हूं। लेकिन आज घर हम साथ ही जाएंगे। मैंने तुम्हें 50 बार फोन किया अभी, और तुमने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। आज क्या हुआ? हाँ, तुमने ये वाली नाइटी क्यों पहनी हुई है? क्योंकि मेरे घर के कपड़े हैं अभी। हाँ बट गेटिंग जेलस? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? वैसे ना भी, जब तुम जेलस होते हो ना, तब तुम और क्यूट लगते हो। अच्छा ठीक है भी, मैं तुमसे कल बात करती हूँ। ओके, गुड नाइट। कल क्यों, अभी क्यों नहीं? वी, अनिरुद्ध वॉशरूम से निकलने ही वाला होगा, इसीलिए। हाँ तो अब अनिरुद्ध से छुप के बात करनी पड़ेगी। वी, मुझे लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस पसंद नहीं है। यू नो दैट राइट? काव्या तुम रिलैक्स वी, इतना इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। इस रेड नाइटी में तुम आज भी बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा भी, मैं तुमसे कल बात करती हूँ। ओके? How dare he? What was that? तारीफ तारीफ कर रहा था तुम्हारी। रिश्ता टूटा है, अभी खत्म नहीं हुआ। थोड़ा सा हक अभी बाकी है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, बट एक बात ना अनिरुद्ध, कान खोलकर सुन लो।
यू आर माई पास्ट और मैं अपने पास्ट के वजह से अपना प्रेजेंट बर्बाद नहीं कर सकती। और हाँ, हम मैरिड जरूर हैं मगर सिर्फ नाम के लिए। इसीलिए कपड़े पहन लो, क्योंकि कहीं अगर तुम बीमार हो गए ना तो मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखने वाली हूँ।